जी। टर्पंटाइन रावर फैक्ट्री और आपकी बिमको, ये तीनों फैक्ट्रियां यहाँ पे बंद हो गई जो अच्छी खासी यहाँ पे पहले बंद हो गई। एक ही फैक्ट्री बढ़िया खुली है साहब, वो भी खुली है शराब की, वो चल रही है। यहाँ पर 9 विधायक पार्टी के और 2 सांसद हैं जिस क्षेत्र में, उस जगह पे विकास कार्य जो है बड़ी धीमी रफ्तार से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगा? बहुत मुश्किल है उनके लिए सीट निकालना। जिस हिसाब से बीजेपी के जो कार्य हैं उनको नकार दिए जा रहे हैं सब, ठीक है ना, उनको सीट निकालना बहुत मुश्किल है। सीट तो फिर किस क्या लग रहा है, कौन? प्रवीण सिंह ऐरन है, समाजवादी पार्टी आनी है। अच्छा, अगर सांसद संतोष जी गंगवार को अगर टिकट दे दिया जाता तब एक बार को था कि हाँ वो उठा के ले जाते सीट को, ये बात सही थी। लेकिन छत्रपाल गंगवार जी में वो मतलब बूता नहीं है जो सीट निकाल के ले जाए। चाय की दुकान में कुछ तरक्की हुई नहीं हुई, जबकि मोदी जी तो खुद चाय बेचते थे, वो काफी तरक्की कर गए। तरक्की कुछ नहीं है, तरक्की कहाँ रखी है इस टाइम? पकौड़े बनाते साथ में? नहीं, पकौड़े कहाँ बन रहे हैं, नहीं बने। पकौड़े बनाने वाले बहुत हैं, वही बेचारे परेशान। संतोष जी की भी अपनी छवि थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो सभी वर्गों से, सभी समाज के लोगों से जुड़े हुए थे, वो उनका भी अपना एक अलग वो है। ऐसा नहीं है छत्रपाल जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा उनका। और ऐसा है, अब जो लड़ाई है मोदी जी के चेहरे पे हो रही है जी, है ना, उनका अपना अच्छा वोट बैंक है। अब कौन जीतता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ लड़ाई होगी। अच्छा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है चीज़ों का होना, चाहे चेहरा कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। 2024 का जिस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है, जगह जगह जो है सभी नेता अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। हम बरेली के सीबीगंज इलाके में हैं और थोड़े ही आगे पर बरेली का सीबीगंज इलाके का वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और ऐसी फैक्ट्रियाँ भी हैं जो बंद हो चुकी हैं। हम बरेली की जनता की नब्ज़ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है, उन्होंने क्या विकास देखा है, या जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं वैसे विकास कार्यों से क्या वो संतुष्ट हैं, या किस तरह की विकास कार्य होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं भाई साहब से भी बात करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। रजनीकांत पांडे जी, आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं, और अगर आज के चुनाव की बात की जाए तो बरेली के हिसाब से किस तरह का विकास चाहिए, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो जो भी है हुआ है, जिसने जो कराया है ठीक है सब। बस मेरा यही कहना है, मैं गुड़गांव में ही जॉब करता हूँ। हमारे जो बरेली में इंडस्ट्री थी, रावर फैक्ट्री या टर्पंटाइन, ये जो बंद हो गई, चलो ठीक है, जो भी है मुझे नहीं पता वो बड़े लोगों का क्या है, वो बंद हो गई। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, ये बंद हो गई तो इनके जो वर्कर थे या इनके बच्चे थे जो भी थे, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं जॉब मिल रही, या कोई दूसरी कंपनियां क्यों नहीं खुल रही इनके अलावा? ऐसा क्या हो गया, ये कंपनियां क्यों नहीं खुल रही हैं फिर? अच्छा, मुझे ये बताइए वो कौन कौन सी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थीं जो बंद हुई हैं, उनके नाम ज़रूर लीजिए। और क्या जी, टर्पंटाइन रावर फैक्ट्री और आपकी बिमको, ये तीनों फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद हो गई जो अच्छी खासी यहाँ पे पहले चला करती थी। चलिए जी, बाकी ये बंद रही तो उन लोग का जो भी है देखिए, आप लोग बात पहुंचाइए वहाँ पर कि ये कंपनियाँ खुलें, चाहे ये ना खुलें, भाई दूसरी कुछ लगें कि कंपनियाँ भाई बंदों को, बच्चों को रोज़गार मिले यहाँ पे। कम से कम बरेली में कुछ तो लगे, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो गई वो तो मिले, कुछ तो खुले। वाकई सवाल यही है लोगों का कि बहुत सारी जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो खुली क्यों नहीं। सरकार भले ही किसी की रही हो, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांसद की मैं बात करूँ तो संतोष गंगवार जी भी यहाँ सांसद रहे, साथ ही साथ यहाँ पर प्रवीण सिंह ऐरन भी सांसद रहे। हालांकि संतोष गंगवार जी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। सवाल विकास का है, जनता किस तरह का विकास चाहती है। फैक्ट्रियाँ अगर बंद हुई हैं तो नई फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खोली गई, या फिर नई फैक्ट्रियाँ खोली भी गई हैं तो क्या वो लोग जो लोग बेरोजगार हुए थे, जिनके बच्चे जो थे, उनका परिवार जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया था, क्या उनका ख्याल रखा गया, नहीं रखा गया, ये जांच का विषय है। बहरहाल बहुत सारे और लोग भी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? नूर अहमद नाम है सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? बाल कटिंग का काम। अच्छा, आप मुझे ये बताओ किस तरह का विकास होना चाहिए, कुछ बरेली में विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास तो जो हुआ है वो ठीक ही है, हो ही रहा है विकास, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, कब से बेरोजगारी बढ़ी? बेरोजगारी है, हम जब से देख रहे हैं बीजेपी की सरकार आई है, बेरोजगारी दिख रही है हमें तो। फैक्ट्रियाँ हमारे तरफ की सीबीगंज इलाका पूरा सब वीरान हो गया, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। एक ही फैक्ट्री बढ़िया खुली है साहब, वो भी खुली है शराब की, वो चल रही है राडे से। अच्छा, ये बताइए कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो फैक्ट्री में जॉब करते थे और उनके बच्चे मिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं उनके बच्चे? मजदूरी कर रहे हैं सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं, ईंट गारा ये काम करते हैं, बच्चों को तो पालना ही है।
बच्चों को तो पालना ही है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा, दुकान पर काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। आप मुझे बताइए क्या लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि विकास की बात की जाए तो लोग परेशान हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी नहीं हैं, क्या वाकई ये चीज़ तो है? क्या कुछ विकास कार्य भी बरेली में हुए या नहीं हुए? विकास कार्य हुए हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ है जो विकास होना चाहिए। जहां पर 9 विधायक पार्टी के और 2 सांसद हैं जिस क्षेत्र में, उस जगह पे विकास कार्य जो है बड़ी धीमी रफ्तार से हो रहा है। ये वजह है। तो इसकी वजह क्या यहाँ जो सांसद रहे उन्होंने यहाँ की बात नहीं उठाई, या जो है यहाँ के लोग अपनी बात नहीं कर पाए? यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इसमें विकास कार्य में रुचि नहीं लेना चाहते हैं। बस उन्हें अपनी जेबें भरने से बस मतलब है, बाकी कोई रुचि नहीं है उनकी विकास कार्यों में। जहाँ पूरी बरेली में 2 सांसद हैं, 9 विधायक हैं, जहाँ विकास कार्य चरम सीमा पे होना चाहिए था, वो विकास कार्य बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। जो 8 बार के सांसद रहे उनका टिकट नहीं है अब एक नए सांसद के तौर पर उन्होंने जो है चुनाव में मैदान में उतारा है छत्रपाल जी को। हालांकि वो यूपी गवर्नमेंट में जो है विधायक भी रहे और जो है मंत्री भी रहे, तो क्या उनके आने से कुछ उम्मीदें बन सकती हैं बरेली में? वो सीट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगा? बहुत मुश्किल है उनके लिए सीट निकालना। जिस हिसाब से बीजेपी के जो कार्य हैं उनको नकार दिए जा रहे हैं सब, ठीक है ना, उनको सीट निकालना बहुत मुश्किल है अब। सीट तो फिर किस क्या लग रहा है, कौन? प्रवीण सिंह है ना, समाजवादी पार्टी आनी है। अच्छा, अगर सांसद संतोष जी गंगवार को अगर टिकट दे दिया जाता तब एक बार को था कि हाँ वो उठा के ले जाते सीट को, ये बात सही थी। लेकिन छत्रपाल गंगवार जी में वो मतलब बूता नहीं है जो सीट निकाल के ले जाएं वो। आप मुझे बताइए क्या किस तरह के विकास कार्य हुए? कुछ बदलाव आया आपके जीवन में या नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव थोड़ा सा भी नहीं आया कहीं पे। नहीं। क्या करते हैं आप? मैं तो चाय की दुकान है मेरी। चाय की दुकान है। तो चाय की दुकान में कुछ तरक्की हुई नहीं हुई? जबकि मोदी जी तो खुद चाय बेचते थे, वो काफ़ी तरक्की कर गए। तरक्की कुछ नहीं है। तरक्की कहाँ रखी है इस टाइम? पकौड़े बनाते साथ में? नहीं, पकौड़े कहाँ बनना है? नहीं बने। पकौड़े बनाने वाले बहुत हैं, वही बेचारे परेशान हैं। पकौड़े बनाने वाले बहुत हैं, वही बेचारे परेशान हैं। कहते हैं कि जिन लोगों ने पकौड़ों की दुकान खोली वो भी परेशान है, जिनकी चाय की दुकान थी वो भी परेशान है। मोदी जी भले ही चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या लगता है साहब विकास कार्य हुए या नहीं हुए बरेली में? हुए। बताएं आप खुद देख लें, आप अपने आप एक पत्रकार महोदय हैं आप। जी। शहर को ढूंढे हैं, जो 2-3 साल बाद शहर लौट रहे हैं, वो पहचान ही नहीं पा रहे कि ये बरेली में कहाँ है। ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल विकास किसी का नहीं हुआ, एक उनकी भी शंका अपनी जगह सही है। जो उन्होंने कहा, किसी भाई ने बोला, वो उनका अपना मत है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये तो मत का अधिकार है, जिसको चाहे उसको करे आदमी। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, विकास हुआ है। कुछ ऐसे काम जो बरेली में वाकई हुए हैं आपको दिख रहे हो? देखिए, शहर 2 भागों में बटा हुआ था जी। एक तो अखिलेश जी की सरकार में वहाँ फ्लाईओवर बना शामतगंज वाला, एक बीजेपी की सरकार में बना है जी। तो उससे जो आवागमन था वो तो बहुत सुलभ हो गया ना। जी। बाकी जो रोडें चौड़ी हो गई हैं और सड़कों के अतिक्रमण से हटाए गए हैं, और भी 6 फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है। उसे सैटेलाइट से चौकी चौराहे से लेके और एयरपोर्ट तक का होगा, वो भी एक अच्छा विकास का कार्य होगा, ऐसी बात नहीं है। और काम हो ही रहे, प्रोजेक्ट हैं, चल रहे हैं शहर के अंदर, विकास तो हुआ ही है। बिल्कुल कि संतोष जी की भी अपनी छवि थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे वो, सभी वर्गों से, सभी समाज के लोगों से जुड़े हुए थे वो। उनका भी अपना एक अलग वो है, ऐसा नहीं है। छत्रपाल जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा उनका। और ऐसा है, अब जो लड़ाई है मोदी जी के चेहरे पे हो रही है जी, है ना। उनका अपना अच्छा वोट बैंक है, कौन जीतता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ लड़ाई होगी। अच्छा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है चीज़ों का होना, चाहे चेहरा कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, विकास की बात होती है। लोग कहते हैं कि विकास कार्य हुए हैं, बरेली स्मार्ट सिटी है, फ्लाईओवर मिले हैं, विकास कार्य चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ ऐसा रोज़गार मिल जाए, ऐसा हो जाए कि हम जो है हमारा परिवार, हम अच्छे से अपने परिवार को पाल सकें। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि थोड़ी ही आगे अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ हम जाते हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हमको मिलती हैं जो बंद हो गई हैं। आगे अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री की बात की जाए तो रबड़ फैक्ट्री बंद हो गई है। लोगों से हमने सवाल किया था, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जो है मौजूदा सांसद जो संतोष गंगवार हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इस लोगों की जिम्मेदार ठहराने से ही फ़ायदा नहीं है। किस तरह की परिस्थिति रही कि वो रबड़ फैक्ट्री बंद हुई, किस तरह की परिस्थिति रही कि दूसरी फैक्ट्रियाँ बंद हुई। लेकिन अगर फैक्ट्री बंद हुई है तो फैक्ट्री खुलना भी चाहिए थी।
तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे कारोबार हुए होंगे, बहुत सारे नई फैक्ट्रियां भी आई होंगी यहाँ पर, लेकिन लोग कहते हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिले। जबकि अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना यही था कि अगर आप इलाके में यहीं पर ही शहर बरेली में इंडस्ट्रियल एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बावजूद इसके लोग कहते हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिला, हम परेशान हैं। हम और भी जगह जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई रोज़गार नहीं मिला, क्या बरेली की जिस तरह से तरक्की होना चाहिए था, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वैसा विकास हुआ है या नहीं हुआ है। या 2024 में अगर यहाँ सांसद बदल जाते हैं और अगर यहाँ पर छत्रपाल जी अगर सांसद होते हैं तो क्या यहाँ के विकास कार्यों में और जो है बढ़ावा होगा, ये सवाल पूछने ज़रूर है, ये देखने की बात होगी। साथ ही साथ जो मौजूदा सांसद संतोष गंगवार जी को एक बार हार चुके हैं, जिन्हें प्रवीण सिंह ऐरन ने हराया था, क्या वो भी फाइट में है या नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद जनता की नब्ज को तलाशना है और आप तक पहुंचाना है लोगों का क्या कहना है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा बहुत सारे माहौल बदलेंगे, बहुत सारे जो है लोगों के जो है माइंड बदलेंगे, रुझान भी बदल सकते हैं, ऐसे में वो भी हम नज़र रखेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।